हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम लगा है यूपी पुलिस का 18 फरवरी को, उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप स्किप कर सकें, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए BN राव, ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप कमेंट में बताइएगा अगर आपको आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, जिनमें से प्रथम बैठक कब हुई थी ये हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी, और जो सेकंड बैठक है वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और जो थर्ड बैठक है वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो याद रखिएगा, ये तीनों ही बैठकें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 9 दिसंबर को प्रथम, और सेकंड बैठक 11 दिसंबर, और थर्ड बैठक 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम एजाज रसूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो जो महिलाएं थी उनमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल, और जो कुल सदस्य संख्या कितनी थी जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 284 कुल सदस्य थे इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, उनमें किसी एक बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है किसी को नियुक्त किया गया था, वो कौन था? और सेकंड बैठक थी और थर्ड बैठक थी, उनमें भी स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो वो कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो स्थायी पूछा जाए तो कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इनमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको याद रखना है, अस्थायी हैं तो सच्चिदानंद हैं, और स्थायी हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष और 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा का जो दूसरी बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्रथम बैठक में अध्यक्ष बने थे वो नहीं थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद जो सिन्हा थे इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और दूसरी बैठक में अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो स्थायी रूप से अध्यक्ष बने गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में कब अपनाया गया? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में कब अपनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी में प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय तिरंगा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि दिवस हमसे पूछे जाते रहते हैं। तो राष्ट्रीय तिरंगा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इस पर, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला झंडा कब फहराया गया था? तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि पहला झंडा कब फहराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1906 ईस्वी में भारत का पहला झंडा फहराया गया था। और ये कहाँ फहराया गया था? तो ये कोलकाता में फहराया गया था। याद रखिएगा, कोलकाता में भारत का पहला झंडा फहराया गया था। और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी कि SN बनर्जी के द्वारा ये झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ये कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए थे? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए थे, ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा या किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं, ये 1976 में जोड़े गए थे। इसमें संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लघु संविधान या संक्षिप्त संविधान। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता रहता है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या संक्षिप्त संविधान कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये दोनों ही शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय कितने अनुच्छेद, भाग एवं अनुसूचियाँ थीं? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय जो भारतीय संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट है, भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? स्टार मार्क कर लीजिए इस पे भी। तो भारतीय संविधान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा 3 और 2 का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे को किसने डिजाइन किया था? स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो भारतीय झंडे को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। तो ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय झंडे को डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? तो हिंदी राजभाषा कब बनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। तो 14 सितंबर 1949 में हिंदी को क्यों अपनाया गया था और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है कि 14 सितंबर को कौन सा डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 4th ऑप्शन।
तो संविधान सभा में कुल बैठकें हुई थी 12 हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, ये कब किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये किस देश का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये चिन्ह लिया गया है अशोक स्तंभ से, याद रखिएगा, सारनाथ के अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिरंगे में तीलियों की संख्या कितनी है? ये भी कई बार पूछा गया है कि भारतीय तिरंगे में तीलियों की संख्या कितनी है, तो लोग 24 और 36 में कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में तीलियों की संख्या 24 है, और जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र में 36 हैं। याद रखिएगा 36 और 24 में कन्फ्यूज नहीं होना है। अशोक चक्र उसमें 36 है, जबकि भारतीय तिरंगे में तीलियों की संख्या 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, यानी कि किस देश से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। और इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है इसका 368वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार वी राव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, जिसमें से जो है 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतिम संसद में कितने सदस्य थे? तो भारत के अंतिम संसद में टोटल सदस्य थे वो थे 296। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रगान सबसे पहले जो गाया गया था वो किस जगह पे और कब गाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था तो 1911 ईस्वी में गाया गया था और कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी.वी. मावलंकर जो हैं ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो इस तरह से हमारी जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वही क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो ठीक है, नहीं आता है वो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएँ और एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आपसे छूट ना पाए। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।